जय हिंद सभी छात्रों को। और मैं देवेश जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से आपके सामने जीएस की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक चल रहा है, भारत के संविधान का। और वहाँ पे पिछली क्लास में हमने देखा मौलिक अधिकारों से संबंधित एक वीडियोस, उसी को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों में हमने देखा 6 मौलिक अधिकार थे, जिसमें जो सबसे प्रथम मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, जिसे हम विधि के समक्ष समता, राइट टू इक्वलिटी का जो पहला 14 है, अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों में समता या समानता का अधिकार, आज का ये टॉपिक है। और ये मूल अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच इसे समता या समानता के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। और अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जिसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे बात कही गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर आरओ में, पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में और भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, एनडीए और सीडीएस के भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अक्सर इस प्रश्न की चर्चा आपको हर जगह मिल जाएगी। जब आपसे प्रश्न करता है विधि के समक्ष समता, तो यहाँ पे 2 तरीके का प्रश्न है। पहली बात, ये कहाँ है? आर्टिकल नंबर 14 में। दूसरी बात, ये वाक्य, ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, भारत में। और ब्रिटेन के संविधान में वहाँ पे एक प्रोफेसर डायसी साहब थे, ये उनका वाक्य है, ये उनका प्रिंसिपल था, जो कि उन्हीं के समान रूप से, उन्हीं के सिद्धांतों के अनुरूप इसको लागू किया गया था सर्वप्रथम ब्रिटेन में। और हमारे भी संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है आर्टिकल नंबर 14 के विधि के समक्ष समता। थोड़ा सा समझते हैं विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष, विधि का मतलब कानून, नियम, अधिनियम। समक्ष का मतलब सामने, और समता का मतलब बराबर, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, उसके समक्ष सभी बराबर हैं। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से ये बात लागू नहीं होती है। सैद्धांतिक रूप से इस बात को सिर्फ आप लोग समझिएगा। व्यवहारिक रूप से ये बात मानव जीवन में बिल्कुल लागू नहीं है कि विधि के समक्ष समता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब सैद्धांतिक रूप से मानना पड़ेगा तो विधि के समक्ष समता यानी भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो भी 302 का मुस्लिम होगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। यही कहता है विधि के समक्ष समता। विधियों के समान संरक्षण, एक ही वर्ग में, एक ही समय में किसी घटना को अंजाम दिया गया है तो समान प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण का नियम लागू होता है मानव जीवन के ऊपर। विधियों के समान, एक समान विधि लगाई जाएगी, अलग अलग तरीके से नहीं। और इस बात को लेकिन हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, जब परीक्षा में विधि के समक्ष समता देगा तो ब्रिटेन से, और जब विधियों के समान संरक्षण देगा तो अमेरिका से। यही कन्फ्यूज कर देता है। अब बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 14 के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की, जो कि समता या समानता के ही अधिकार के अंतर्गत है, जिसमें हमको अभी पढ़ना है 14 से लेकर 18 के बीच, जिसमें से हम लोग आज चर्चा किसकी कर चुके हैं? 14 की। अब चर्चा किसकी करने वाले हैं? 15 की। और 15 में हम लोग किसकी किसकी चर्चा करेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ये आर्टिकल नंबर 15 डिटेल में। तो आर्टिकल नंबर 15 का जो पहला पार्ट है 15(1), इसमें क्या कहा गया है? 15(1) जो आर्टिकल नंबर 15(1) है, इसमें कह रहा है धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, निवास, इस आधार पे राज्य और नागरिक किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आर्टिकल नंबर 15(1) में इसी बात को कहा गया है। किस बात पर? रोक लगाने की बात कही गई है कि कोई भी राज्य का कर्तव्य भी नहीं है और व्यक्ति या नागरिक का भी कर्तव्य नहीं है कि वह धार्मिक रूप से कोई भी भेद रखे, मूल वंश के रूप में, जाति के आधार पे कोई आपसी छीटाकशी हो, निवास, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे, इन सारे आधार पे भारत के अंदर भाईचारे का जो माहौल है उसको ख़राब ना किया जाए, इन सारी बातों के आधार पे। यही बात 15 कह रहा है, 15 का सेक्शन 1। अब बात करते हैं 15 के सेक्शन 2 की। 15 का 2 जो सेक्शन है वो कह रहा है राज्य किसी भी भेदभाव को रोकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट। राज्य, राज्य कौन है? राज्य है कौन? राज्य में व्यक्ति भी आता है, राज्य में
नागरिक भी आते हैं। राज्य में बहुत सारे शिक्षण संस्थान और बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान और बड़े बड़े प्रशासनिक संस्थान, इन सभी को राज्य का दर्जा दिया गया है। एक वीडियो में हम एक छोटा सा आपको वीडियो दे देंगे जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। ये भी थोड़ा सा डिटेल का पॉइंट है। आगे बात यहीं पे कही गई है कि राज्य किसी भी भेदभाव को रोकता है, किसी भी भेदभाव को। अब भेदभाव कैसे होंगे? दुकान, भोजनालय, रेस्टोरेंट, सिनेमा, कुआं, तालाब, स्नान, नदी में स्नान, सड़क पर चलना, सार्वजनिक स्थलों पर, समझ तो आप गए ही होंगे कि इन सारे आधार पर भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक, तो ये बातें 15(2) में कही गई हैं। अब बात करते हैं 15(3) की। 15(3) स्पेशली थोड़ा सा महिलाओं के ऊपर और बच्चों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देता है। 15(3) में खास तौर पे यही कहा गया है, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान, जैसे इस देश में महिलाओं के लिए महिला कल्याण विभाग की स्थापना की गई। 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई। इस समय इसके चेयरमैन कौन है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हाल ही में यूपी टेट के एग्जाम पूछा गया था, रेखा शर्मा। तो बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के लिए उनकी शिक्षा का प्रबंध, ये भी सरकार का काम है। और घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये डी पालराज बनाम के आधार पर ये जोड़ा गया था संविधान में। इसी के आधार पर इसको सही माना गया, आर्टिकल 15(3) के आधार पे। तो 15(3) में महिलाओं और बच्चों से संबंधित इस प्रकार से कुछ प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं जरा 15(4) की। अगर हम 15(4) की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 15 का चौथा सेक्शन, यहाँ आ जाते हैं। 3 तक इधर हम लोगों ने डिटेल में देखा, चौथा यहाँ। 15 का चौथा सेक्शन जो है वो कह रहा है सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्ग का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, बाकी SC ST भी आते हैं। तो इसको मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 15(4) में ये कह रहा है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर किन आधारों पे पिछड़े हों? सामाजिक आधार पे और शैक्षणिक स्तर पर अगर वो पिछड़े हैं तो उसमें शेड्यूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कुछ विशेष प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन इन OBC SC एंड STs, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) के आधार पर इस बात को बोला गया। अब बात यहीं पे इम्पोर्टेंट, सरल भाषा में अगर हम समझें तो अगर ये कहा जाए कि भारत में जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 15(4) के आधार पे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 15(4) शिक्षण संस्थाओं में, किसी भी केंद्रीय शिक्षण या राज्य शिक्षण या जो भी हैं, शिक्षण संस्थाओं में, और चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान की बात यहीं पर कही गई है 15(4) में, शिक्षण संस्थाओं में। लेकिन यहाँ पे हम बात अभी सरकारी कर रहे हैं। आर्टिकल 15(5) जो है ये देखिएगा जरा, 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। फिर इसे जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है इस देश के, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य स्तर पे हो, वहाँ पे जो प्रवेश की सीटें हैं वो रिजर्व होंगी, आरक्षित कोटे में होंगी। किनके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये 15 के सेक्शन जो भी थे, 1, 2, 3, 4 और 5, अनुच्छेद 14 और 15(5) का हमने डिस्कशन किया। अगला अनुच्छेद 16 के साथ बहुत ही जल्द हम आपके बीच आते हैं। लगे रहिए मस्ती से आप लोग और तैयारी झोंक के करिए। यूपी टेट वाले यूपी टेट फाड़ें, UPP वाले अभी से जुट जाएं, आर्मी वाले भी साइड में अपनी तैयारी पूरी तन्मयता से बनाए रहें। SSC GD भी फोकस करें। बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खास तौर पे यूपी में होने वाला RO ARO का एग्ज़ाम और PCS प्री की परीक्षा, स्पेशली आपके लिए ये टॉपिक कोशिश और भी बेहतर की जाएगी। धन्यवाद क्लास।